हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 0.16 की पावर लोग के अंदर एक सीरीज दी हुई है जो कि क्लियरली एक जीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, सो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 0.16, अच्छा इन सबको छोड़ के एक काम करते हैं, पहले इस जीपी को सोल्व करते हैं। सो जीपी कितना है? जीपी है 1/3, 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये एक सीरीज है जिसका सम हमें बताना है। क्लियरली फर्स्ट टर्म है 1/3 एंड कॉमन रेशियो इज ऑल्सो 1/3, देयरफॉर सम हो जाएगा इसका a अपॉन 1 - r। यही फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट टर्म्स के सम का। नाउ a मतलब 1/3 हो गया, 1 - r मतलब 1/3, सो 1/3 अपॉन 2/3 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। सो इस जीपी का जो सम आया दैट इज 1/2। नाउ अब सवाल ये रह गया कि 0.16 की पावर है log ऑफ 2.5 एंड दिस इज 1/2। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। अच्छा, इसको 0.16 को मैं ऐसे लिख दूँ 0.4 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पार्ट का पावर है log ऑफ 1/2, और बेस होगा 2.5 जिसको हमने लिखा 5/2। 2.5 इज इक्वल टू 5/2। नाउ ये जो पावर है 2 और ये उसके ऊपर पावर है, तो पावर पे जब पावर होता है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। सो दिस पार्ट इज इक्वल्स टू, अच्छा 0.4 को भी मैंने लिख दिया 4/10, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स log ऑफ हाफ, बेस है 5/। ये जो नंबर होता है हमें पता है कि यार ये जो नंबर है इसके ऊपर मैं भेज सकता हूँ, तो ये इस 1/2 का पावर बन सकता है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4/10 की पावर log ऑफ, ये बेस है 5/2 एंड log ऑफ 1/2 का स्क्वायर। जब 1/2 का स्क्वायर होगा तो मैं इसको सीधे लिख सकता हूँ 1/4। दिस इज 1/4, इस तरह से ना। और आगे चलते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 2/5 की पावर log ऑफ 1/4 बेस इज 5/। हमें पता है एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर a की पावर log ऑफ b बेस c लिखा है तो ये वाला बेस और जिसका हम log ले रहे हैं ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। सो log के इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि b की पावर log ऑफ a बेस c, बेस अपनी जगह रहेगा, जो log का बेस है वो अपनी जगह। सो अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँ यहाँ पर तो हमें मिलेगा क्या कि 1/4 की पावर, ठीक है ये तो यहाँ आ गया, और 2/5 इसकी जगह चला जाएगा, इसकी पावर log ऑफ 2/5 और दिस इज 5/2। सो 1/4 की पावर कितना, ये 5/2 है और ये 2/5 है, तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ ना 5/2 की पावर -1, है ना। मतलब एक स्टेप और करते हैं, तो इसे मैंने लिखा 5/2 की पावर -1। फिर से वही कि ये जो पावर होती है वो तो आगे आ जाएगी लोग के आगे, तो 5/2 और 5/2 मिलके 1 हो जाएगा। सो फाइनली 1/4 के ऊपर जो पावर है दैट इज -1, और ये हो जाएगा ओवरऑल। सो इस सीरीज का या लोग का जो आंसर है दैट इज 4। इस तरह से ये सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक सवाल हो गया। एक और जेई का सवाल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लिया कि हमें ये गिवन है कि इफ m be the arithmetic mean, m be the arithmetic mean of two numbers, l and n। ठीक है, दो नंबर हमें दिए हुए हैं l और n जिनका अरिथमेटिक मीन हो गया m, वेर ये बोला है कि ये जो l और n है दोनों नंबर 1 से बड़े, दोनों नंबर 1 से बड़े, एंड G1 G2 G3 be three geometric means, be three geometric means between L and N।
ठीक है, ये जो दो नंबर है जिनके बीच का अरिथमेटिक मीन m गिवन है, इन्हीं दो नंबर के बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन्स हमें